नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शुक्ला विजन एकेडमी एनसीआर से। और आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एस्टेट लेवल फर्स्ट का आंसर की लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये सेट डी है और इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। भाग एक पहला पोर्शन आया है बाल विकास व शिक्षाशास्त्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड अधिगम है। अधिगम का जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कोहल वर्ग के अनुसार, जो भी इसका पूरा स्टेटमेंट है कोहल वर्ग के अनुसार इसका जो सही स्टेटमेंट का जो आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है। इसका जो स्टेटमेंट का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ का, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज ए राइट आंसर, मूर्त क्रियात्मक काल। क्वेश्चन फिफ्थ अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा फिफ्थ का थर्ड, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। 6 का जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ, यानी कि चिंतन और भाषा असंबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसका दोस्तों सही जवाब होगा 7 का सेकंड, यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। जी हाँ, नहीं सुझाई गई है। इसका 8th का जो सही आंसर होगा फोर्थ, यानी कि व्यवहारिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। 9th का जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ, यानी कि प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। 10 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि उपलब्धि की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 11 बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। जी हाँ, बहुबुद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा फर्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 12th का जो सही जवाब होगा आपका थर्ड, यानी कि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, दैट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी कि थर्ड, दैट इज ए शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, दैट इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे। 14 एक बालक जिसे मानव संपर्क से, जो कि पूरा बड़ा स्टेटमेंट है, हालांकि मैं पूरा बड़ा स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा। इसका जो सही जवाब होगा 14 का जो सही आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि वातावरणीय। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिगम प्रभावी है। 15 का जो सही ऑप्शन होगा थर्ड। इसमें से बच्चों मैं बता दूं कि इसमें से हो सकता है कुछ डाउट फर्स्ट और थर्ड को बताता है, जिसमें से इसका जो सही जवाब होगा जहां तक मेरी समझ से प्राधिकारिक होगा, बट इसमें थोड़ा सा सस्पेंस ऑप्शन फर्स्ट में भी है। तो इसका जिन बच्चों का है तो इसमें 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो कृपया करके देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मेरी तरफ से अगर इसका जो सही जवाब होगा प्राधिकारिक, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं है। क्वेश्चन 16 का जो सही ऑप्शन होगा सेकंड, मानदंड संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे हम लोग। 17 कह रहा है अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है।
दैट इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 कह रहा है हमारा अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। 18 का जो सही जवाब होगा सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, दैट इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बल को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पूरे समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, चम्स्की के अनुसार, जो इसमें जो चम्स्की के जो अनुसार होगा उसका जो सही ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से 22 का जो सही जवाब है वो 2, यानी कि भाषा अर्जन साधन, दैट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है, नहीं, यानी कि 23 का जो सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, पृथक। क्वेश्चन 24 की तरफ देखेंगे हम लोग। 24 तो कह रहा है गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। 24 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक को नहीं है। वंचित बालक को नहीं है। 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, दैट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 26, एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है, इसका जो राइट आंसर होगा 26 का, जी हाँ दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, आनुवंशिकी और वातावरण की। 26 के बाद में 27 की ओर प्रस्थान करेंगे। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक संज्ञानात्मक, इसका जो सही जवाब होगा 27 का फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर, समग्रता और साकल्यता संपूर्णता से, दैट इज अ राइट आंसर। 28, वायोगस्की के अनुसार, अच्छा अकॉर्डिंग उनके, यानी कि वायोगस्की के अनुसार जो 28 का जो सही जवाब होगा 28 का सेकंड वाला, स्कैफोल्डिंग पाया ढांचा इज अ राइट आंसर। 29, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट करती है। 29 का जो सही जवाब होगा फोर्थ, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। क्वेश्चन 30, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। 30 का जो सही जवाब होगा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आर राइट आंसर। क्वेश्चन 31 की तरफ हम लोग देखेंगे। एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है। एक कर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महर्षि वेदव्यास ने जय सहिता लिखी, यानी कि दैट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 32, गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। 32 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी कि यमुनोर में इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 33, याव जीवन पद में समास, जी हाँ दोस्तों, समास फाइंड करना है इसमें। 33 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट, इसमें भी अव्ययी भाव समास को सुशोभित करता है। 34, क्वेश्चन 34 की तरफ बात करेंगे। गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। 34 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तत् प्लस टीका, यानी कि तट्टिका। क्वेश्चन 35, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पदों में विशेषण का भेद इंगित करें। 35 का जो सही जवाब होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। कह रहा है कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से विकल्प में अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अप्रत्ययवाचक प्रत्यय 36 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी कि दाम्पत्य। क्वेश्चन 37, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञावाद। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 37 का जो सही जवाब होगा 37 का फोर्थ इज अ राइट आंसर, जातिवाचक। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ जातिवाचक है। 38, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। जी हाँ, 38 का जो फोर्थ ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, यानी कि अंतर्धान। अशुद्ध ये अंतर्ध्यान होता है दोस्तों, अंतर्धान कभी नहीं मैंने आज तक सुना, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है।
39 का जो सही जवाब होगा थर्ड बहुब्रीहि, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 40 अशुद्ध विलोम युग है, यानी कि 40 का जो सही जवाब होगा सती प्लस उल्टा। क्वेश्चन 41 विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है, दैट इज द राइट आंसर नैपुण्य। 42 उत्कोच शब्द का सही अर्थ है, उत्कोच शब्द का जो सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि घूस। 43 निम्नलिखित में से विकल्प में अविकारी पद नहीं है, 43 का सही ऑप्शन होगा सेकंड, यानी कि सर्वनाम। 44 यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, 44 का जो सही ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज द राइट आंसर। निजवाचक है, किस शब्द में अब उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, 45 का जो सही ऑप्शन है दैट इज अवनद, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जी इंग्लिश में आएंगे हम लोग। 46 यानी कि कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, जी हाँ इसमें करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आर्टिकल को फाइंड करना है, फिल करना है। 46 का जो सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि द का प्रयोग है यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से भी सेम चीज़ है, यू माइंड ओपनिंग द विंडो। 47 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वुड का प्रयोग होगा यहाँ पर। 48 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। 48 का जो सही एडजेक्टिव होगा मैनी, यानी कि फर्स्ट। यहाँ पर 49 की बात करेंगे, राइट द एंटोनिम्स, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेज। 49 का जो सही जवाब होगा क्रिटिसाइज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करना है। 50 का जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। 51 which one of these option has the word arranged in the proper order to form out the correct sentence। 51 का जो सही ऑप्शन होगा सेकंड, दैट इज यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 52 की बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। 52 का जो सही जवाब होगा सेकंड, यहाँ पर विल हैव लेफ्ट का प्रयोग किया जाएगा। 53 आइडेंटिफाई द कंजक्शन, यहाँ पर कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना है। 53 का जो सही जवाब होगा सेकंड, बिफोर का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट टेंस होगा। 54 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट ब्रॉट होगा यहाँ पर दोस्तों। 55 की बात करेंगे हम लोग, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेजल। कैरी ऑन यहाँ पर अंडरलाइन फ्रेजल है, तो इसका जो सही जवाब होगा 55 का फर्स्ट इज अ राइट आंसर, कंटिन्यू। 56 फिल इन द ब्लैंक्स स्पीच विद द करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 56 का जो सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि ब्रेवली होगा यहाँ पर। 57 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। 57 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट हैज टर्ड इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे दोस्तों। Identify the word which a different sound represented by the underlined letter at the initial level in one of the following words। इसका जो सही जवाब होगा 58 का थर्ड, कैच का इस्तेमाल किया जाएगा। 59 व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट की जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 59 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर, गुड बेटर। 60 की बात कर लेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 60 का जो सही जवाब होगा सेकंड, एम रीडिंग इज अ राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टडी की हम लोग बात करेंगे। जनरल स्टडी में क्वेश्चन 61 से यदि यह एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी जाए तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 61 का जो सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि 36% होगा। श्रेणी का अगला पद होगा 62 का जो सही जवाब होगा सेकंड, यानी कि 210। 63 एक्स और वाई का भाई है, जहां पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 63 का जो सही जवाब होगा सेकंड, यानी कि भतीजी होगी वहां पर। 64 यदि प्योर का कूट वर्ड QVQD कर दिया जाए तो यहाँ पर DPOD लिखा जाता है कोप को, तो इसका जो सही जवाब होगा 64 का जो राइट आंसर होगा थर्ड, XIDM। 65 की बात करेंगे, 65 देखिए
निम्नलिखित में कौन सा सही है? जी हाँ दोस्तों, सही की बात की गई है। 65 का जो सही जवाब होगा, फोर्थ आंसर इज अ राइट आंसर, यानी कि 4/7, 3/5, 8/9। 66 की बात करेंगे, असंगत ज्ञात करना है यहाँ पर, तो 66 का जो सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि सूर्य। चूंकि बुध, शुक्र और शनि ये सभी ग्रह हैं, सूर्य हमारे सौर परिवार का एक तारा है, तो ये असंगत वर्ड है। 67 की बात करेंगे हम लोग। 5 दोस्तों में ए सी से ज़्यादा परंतु डी से कम। अच्छा, जो इसका जो सही जवाब होगा 67 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी कि ई इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 68, यदि 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4 हो तो x का मान फाइंड करना है, तो यहाँ पर 68 का जो सही जवाब होगा सेकंड इज अ राइट आंसर, यानी कि 21/17। 68 की बात, 69 की बात करेंगे हम लोग। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में फाइंड आउट करनी है, तो 69 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट 50 मीटर प्रति सेकंड। 70, जी हाँ, यहाँ पर x बराबर फाइंड करना है, तो किसके बराबर है? तो 70 का जो सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि 28 के बराबर होगा। यहाँ पर अंडरलाइन 0.0025 प्लस अंडरलाइन 2.25 बराबर है। यहाँ पर 71 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर, 1.55। 72 की बात करेंगे। स्कूल बस ए को उसके घर से लेती है, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया है। इसका जो सही जवाब होगा 72 का सेकंड, यानी कि दक्षिण। 73 की बात करेंगे हम लोग। 73 यानी कि 9/4 के पावर x, 0.8/27 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 2/3, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 73 का जो सही आंसर होगा थर्ड, यानी कि 4 आंसर इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन 74 की बात करेंगे हम लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अच्छा जी हाँ, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो इसका जो सही जवाब होगा 74 का फोर्थ आंसर इज अ राइट आंसर, यानी कि TA। पेड़ों की एक पंक्ति में 75 का जो सही जवाब होगा 75 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, 26 आएगा। 76 की बात करेंगे। 76 में आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करेंगे, 34 इज अ राइट आंसर होगा। 77 जी हाँ आएंगे। 77 में आपका आंसर ऑप्शन होगा थर्ड, यानी कि 333, यानी कि 333 इज अ राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 78 की बात करेंगे। 78 का जो x/16 इज इक्वल टू 196/x, तो यहाँ पर x का मान फाइंड आउट करना है। 78 का जो सही जवाब होगा फोर्थ इज अ राइट आंसर। 79, निम्नलिखित में से गलत पद को फाइंड आउट करना है। 79 का सही जवाब होगा सेकंड इज अ राइट आंसर। 80 का कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 80 का जो ऑप्शन होगा थर्ड इज अ राइट आंसर, यानी कि 150/9, 15/19 इसका सही जवाब होगा। 81 की बात करेंगे। नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंध है? 81 का जो सही जवाब होगा जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 81 के बाद 82 की ओर बात करेंगे। 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। 82 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 82 का जो सही जवाब होगा यहाँ पर 22.62 मैंने गलत कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब की बात करेंगे तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 19.9% होगा, दैट इज अ राइट आंसर। मैंने वो गलती से कर दिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी। 83 महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अवस्थित है। 83 का जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ, करनाल जिले में अवस्थित है। 84 की बात करेंगे। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? 84 का जो सही जवाब होगा इमाम अली कलंदर, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 85 पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 85 का जो ऑप्शन होगा सेकेंड, यानी कि 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहे हैं। हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपखंड हैं? हरियाणा में कुल 73 प्रशासनिक उपखंड हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। 87 की बात करेंगे। योधेयगढ़ की राजधानी थी। 87 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी कि रोहतक राजधानी थी। 88 की बात करेंगे। हरियाणा केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा केसरी के बारे में ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, और इसका जो प्रश्न का जो उत्तर होगा 88 का जो थर्ड होगा, यानी कि पंडित नेकी राम, इनका काफ़ी नाम है 88 के बारे में।
अब 88 के बाद 89 उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हुए हैं, जिसका जो सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सुमेलित नहीं है। 90 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चंदलाई झील, झज्जर। क्वेश्चन नंबर 91, चूंकि अब गणित का प्रश्न है यहाँ पर 91 एक दुकानदार 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से, जिसका जो सही जवाब होगा 91 का जो ऑप्शन होगा सेकंड यानी कि 1.80। क्वेश्चन 92 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को, 92 का जो सही जवाब होगा 4 यानी कि 18 डेज यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है या लिखना है। 93 का जो सही जवाब होगा 4th इज अ राइट आंसर यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि x + 1/x = 6 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना। 90 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 94 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 34 इज अ राइट आंसर होगा। किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा, जी हाँ 95 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 16 मीटर इसका सही जवाब होगा। 95 के बाद 96 की ओर, यदि x = 1 तथा y = 2 यहाँ पर समीकरण है तो a का मान फाइंड आउट करना। 96 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 a = 1 and -3। 97 मान ज्ञात करना है यहाँ पर 0.25 डिवाइडेड बाई 32, इसका जो सही जवाब होगा 4th ऑप्शन 0.0078125। क्वेश्चन नंबर 98, यदि a तथा b दोनों परमीय संख्याएं हैं, 98 का जो सही जवाब होगा 3rd यानी कि a = 2 b = -1। 99 माध्यिका ज्ञात करनी है मित्रों। 99 का जो सही जवाब होगा 1st यानी कि 34.5, यहाँ पर माध्यिका 34.5 होगी, इसका ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। 99 के बाद 100 की बात करेंगे। 41 रुपए की राशि को 50 लड़कों एवं लड़कियों के मध्य बांटा गया। जी हाँ मित्रों, इसका जो सही जो होगा 100 यानी कि 100 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा सेकंड यानी कि 17:8। क्वेश्चन नंबर 101 527, 1020 तथा 11594 का HCF फाइंड आउट करना है, तो यानी कि 101 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर 17 आएगा 17। 101 के बाद 102 की बात करेंगे। जी हाँ मित्रों, अब मैं 101, 102 या 3 नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू करता रहूँगा, तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। 2 की बात करूँगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 102 का जो राइट आंसर होगा √3/4a² वर्ग इकाई 103, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा 1st यानी कि 1% की हानि होती है। 104 किसी मिश्र धातु में, अच्छा जी हाँ 104 का जो सही जवाब होगा 4th यानी कि 18.3 ग्राम। 105 का जो सही जवाब होगा 3 यानी कि दैट इज 28.1/2%। 106 की बात करेंगे हम लोग। जी हाँ 105 के बाद 106 यानी कि मोना के पिताजी की आयु, मोना के पिताजी की आयु का जो इसका जो सही आंसर होगा 106 का जो सही आंसर होगा 3rd यानी कि 12 ईयर्स यानी कि 12 वर्ष इज अ राइट आंसर। 107 एक कमरे की लंबाई, जी हाँ एक कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चूंकि 107 का जो सही जवाब होगा 1st यानी कि 7.5 मीटर। 107 के बाद 108 एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। 108 का जो सही जवाब होगा 3rd यानी कि 68 सेंटीमीटर। 109 मान ज्ञात करना है। जी हाँ मित्रों, ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 109 का जो सही जवाब होगा 2nd यानी कि 78। 10 की बात करेंगे हम लोग। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, इसका जो सही जवाब होगा 1st यानी कि 120 दिन में कार्य करेंगे। 11 का जो आंसर होगा 3rd यानी कि 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकेंड। मित्रों मैं क्वेश्चन बोल दूंगा मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन में बता दूंगा, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को मिला लेंगे। तो 112 की बात करूंगा, 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, तो इसमें 112 का जो सही जवाब होगा 3rd यानी कि 3.5 सेंटीमीटर।
113 का जो सही जवाब होगा सेकंड 51.84 सेकंड। 114 की बात करेंगे, एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है। 114 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट यानी कि लाभ 44%। 115 की बात करेंगे, 15 का जो सही जवाब होगा 4 यानी कि 302.5 मीटर स्क्वायर। 16 की बात करेंगे, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। जी हाँ मित्रों, गुणनखंड है तो इसका जो सही जवाब होगा फोर्थ x - 3y - 5 और x - 3y + 5। 17 की बात करेंगे, 17 में आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 118, x का मान ज्ञात कीजिए यदि, जी हाँ यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा 118 का सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर यानी कि फिफ्थ आंसर आएगा आपका। 119 की बात करेंगे, 19 में सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर 60.8। 120, एक दुकान में 3 घड़ियाँ, जी हाँ इसका जो सही जवाब होगा फोर्थ यानी कि सुबह 11 बजे। 121, जी हाँ पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी, जैसा कि 121 कह रहा है इसका जो सही जवाब होगा वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। 121 का जो सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 22 कह रहा है कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। जल प्रसारित रोग आपका जो सही जवाब होगा ट्यूबरकुलोसिस टीबी। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। 123 का जो सही जवाब होगा फोर्थ यानी कि मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस इज अ राइट आंसर। 124, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु। 124 का जो सही ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। 124 के बाद 125 की बात करेंगे हम लोग। किसी परिभाषित भौगोलिक स्थिति में विशिष्ट उपस्थिति के पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। 125 का जो सही ऑप्शन होगा इंडेमिक यानी कि फोर्थ इज अ राइट आंसर। कार्बन पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है। 126 का जो सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर ऑक्सीजन। 127, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी। 127 का जो सही जवाब होगा प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 128 का जो सही जवाब होगा थर्ड, ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। 129, निम्न 1992 यानी कि 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। 129 का सही जवाब होगा फर्स्ट यानी कि साधारणीय विकास, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 130, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। 130 का जो सही जवाब होगा फोर्थ यानी कि मानव। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है। जी हाँ ग्रीन गुड डीड। 131 का जो सही ऑप्शन होगा सेकंड यानी कि कचरे को जला दें। 132, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य का सही क्रम लिखिए। इसका जो 132 है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दृश्य अवरक्त पराबैंगनी। 132 के बाद हम 133 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। 133 का सही ऑप्शन होगा फर्स्ट मशरूम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रियासी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा 134 की बात करेंगे सेकेंड 55 डेसिबल। 135, जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए। जी हाँ 135 का जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ इज अ राइट आंसर यानी कि ए हरा बी नीला। 136, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। 136 का जो सही ऑप्शन होगा थर्ड अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। 137, वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। 137 का जो सही जवाब होगा सेकेंड यानी कि वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के। 37 के बाद 38 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता है। जी हाँ मित्रों कम नहीं करता है। इसका जो सही जवाब होगा सेकेंड यानी कि बढ़ती बर्फबारी। 139, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 139 का फोर्थ यानी कि कालका शिमला रेलवे। 140, बायोमास के
अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? 140 का सही ऑप्शन होगा थर्ड, यानी कि प्राकृतिक गैस। गलत कथन का चयन करना है। 141 का जो सही ऑप्शन होगा थर्ड, यानी कि वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं। जी हाँ, इसका जो सही ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 142 की बात करेंगे। भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। 142 का जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ, यानी कि बांस को निकाल दिया गया। 143 निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक संगठक को चुनिए। 143 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी कि क्लोरोफिल। 144 यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? 144 का जो सही जवाब होगा सेकंड, यानी कि नीम। घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से, इसका जो सही जवाब होगा मित्रों 145 का सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि कार्बन मोनो, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और ऑक्साइड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। 146 जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। 146 का जो सही जवाब होगा थर्ड, यानी कि दिल्ली की बात करेंगे हम लोग। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। 147 का जो सही जवाब होगा खाद्य श्रृंखला। 148 कॉलम को मिलाना है कॉलम सेकंड से। 148 का जो सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी कि दैट इज ए कोड फर्स्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग। 149 की बात करेंगे मित्रों। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। 149 का जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। 150 गलत युग्म का चयन करना है। इसका जो सही जवाब होगा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम, दैट इज ए राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम। जी हाँ मित्रों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, इसमें लगभग हम लोगों की पूरी कोशिश रही है कि 100% में से 99.99% क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। हो सकता है कि एक दो ऊपर उतार चढ़ाव तो बना ही रहता है, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद एंड गुड नाइट।